अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक गैर मुल्की ड्राइवर और उसकी मैडम के बीच में चलने वाले चक्कर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी या फिर यूं कह लीजिए कि एक कहानी आपको बताने वाला हूं, जिसे कल से सऊदी अरब के एक टीवी चैनल पर बताया जा रहा है। इस कहानी में बताया जा रहा है कि एक गैर मुल्की हाउस ड्राइवर और उसकी मैडम के बीच में चलने वाले चक्कर की वजह से एक दूसरे गैर मुल्की वर्कर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो देखिए, एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और ये वीडियो क्लिप सऊदी अरब के एक टीवी चैनल पर होने वाले इंटरव्यू के दौरान की है, जिसमें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पूर्व इंस्पेक्टर वलीद अल हसन एक टीवी चैनल पर अपना एक इंटरव्यू देते हुए बता रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किस किस तरह के केस को देखा है, जिनमें से कुछ केस का जिक्र इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में किया है। और इस इंटरव्यू में इन्होंने इस कहानी के अलावा भी एक कहानी और बताई है, जिसे भी मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले ये गैर मुल्की हाउस ड्राइवर और उसकी मैडम के बीच में चलने वाले अफेयर से जुड़ी जो कहानी बताई गई है, पहले वो आपको बता देता हूं, जिसमें एक तीसरे गैर मुल्की वर्कर की जान चली गई थी। तो देखिए, अपने इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर एक तलाकशुदा खातून थी, यानी उसका शौहर उसके साथ में नहीं था, वो तलाकशुदा थी, और उसका एक हाउस ड्राइवर था और साथ में एक गैर मुल्की खद्दामा भी थी। अब इसमें किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यानी किसी के नाम को उजागर नहीं किया गया है, और ना ही उन दोनों गैर मुल्की वर्करों के देश का नाम लिया गया है। हो सकता है वो ड्राइवर अपने इंडिया का हो, या फिर पाकिस्तान का हो, या बांग्लादेश का हो, या फिर इंडोनेशिया वगैरह का भी हो सकता है। बहरहाल, अपने इस इंटरव्यू में वलीद अल हसन ने बताया है कि इसी तरह की एक सऊदी खातून थी जो तलाकशुदा थी, उसका एक गैर मुल्की हाउस ड्राइवर था और उन्हीं के साथ में एक खद्दामा भी थी, और सऊदी महिला का अपने ही हाउस ड्राइवर के साथ में अफेयर चल रहा था, चक्कर चल रहा था। और एक दिन उसी सऊदी औरत की खद्दामा ने उस गैर मुल्की हाउस ड्राइवर को अपने मैडम के साथ बहुत ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। और जब उस सऊदी खातून और हाउस ड्राइवर को यह एहसास हुआ कि उन्हें अवैध संबंध बनाते हुए खद्दामा ने देख लिया है, तो फिर शर्मिंदगी और इज्जत बचाने के लिए उन दोनों ने मिलकर उस खद्दामा की हत्या कर दी और उस खद्दामा की लाश को कंबल में लपेटकर कहीं पर छुपा दिया। और इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं हुई, लेकिन हाउस ड्राइवर जो गैर मुल्की था, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ था कि अगर वो खद्दामा की हत्या के इल्जाम में पकड़ा जाता है तो फिर ऐसे गुनाह के लिए सऊदी अरब के अंदर कौन सी सजा है, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, कुछ दिन बाद वो हाउस ड्राइवर अपने देश चला गया और फिर लौट कर नहीं आया, जिसके बाद में उसके मैडम को काफी टेंशन हुई। उसकी मैडम ने बार बार उसे फोन करके उसे बुलाना चाहा, लेकिन वो ड्राइवर नहीं आ रहा था। और लास्ट में वो सऊदी खातून उस ड्राइवर के मुल्क पहुंच गई। वहां जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो ड्राइवर वापस सऊदी अरब आने के लिए राजी नहीं हुआ और थक हार कर वो सऊदी खातून कुछ दिनों बाद सऊदी वापस आ गई। मामला एकदम शांत था, किसी को इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, और उस सऊदी खातून ने भी ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी कि उसकी खद्दामा उसके घर से भाग गई है। लेकिन एक दिन सऊदी म्यूनिसिपल वालों को किसी जगह पर खुदाई के दौरान उस खद्दामा की लाश मिल गई, जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और सारी कहानी खुलकर सामने आ गई कि उस खद्दामा की हत्या किसने की थी, हत्या किस लिए की गई थी, और वो सऊदी खातून सऊदी अरब को छोड़कर उस देश में क्यों गई थी जिस देश का उसका हाउस ड्राइवर था। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें साफ हो गई, जिसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की गई। तो अब आप सोचिए कि अगर वो गैर मुल्की हाउस ड्राइवर अपने मैडम के लालच में वापस सऊदी अरब आ गया होता तो उसे कौन सी सजा होती, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगे क्या हुआ था इस इंटरव्यू में वलीद बिन हसन ने नहीं बताया, लेकिन इसी तरह की एक कहानी इन्होंने और बताई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक सऊदी आदमी ने अपनी बीवी का कत्ल करके अपने ही बेडरूम में दफना दिया था और फिर अपनी ही साली से दूसरी शादी करके 38 सालों तक उसी घर में रह रहा था। लेकिन 38 सालों बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो भैया, हमारे देसी हाउस ड्राइवरों, सऊदी अरब के अंदर थोड़ा बच के रहना, नहीं तो अगर इन सब चक्करों में आप पड़ोगे
तो लोग कहते हैं कि बिना मुंडी का आदमी अच्छा नहीं लगता है और आप बिना मुंडी के ही अपने मुल्क जाओगे। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।